काले पत्थर से बना एक प्राचीन पवित्र स्थल, 4,500 साल पुराना रहस्यमय मंदिर, महादेव की महिमा के साथ जुड़ी है स्वयं इंद्रदेव की कथा। नमस्कार, मैं शिवानी यादव और आप देख रहे हैं आद्य दर्शन। मध्य प्रदेश का दिल इंदौर, इस शहर की व्यस्त गलियां और भीड़भाड़ के बीच स्थित है एक 4,500 साल पुराना प्राचीन स्थल। जी हाँ, इंद्रेश्वर महादेव मंदिर। कहते हैं यह सिर्फ एक प्राचीन स्थल ही नहीं बल्कि इंदौर शहर के जन्म का साक्षी है। तो आइए दर्शन करते हैं। इस मंदिर की स्थापना होना तय था, लेकिन वजह थे भगवान इंद्र के सफेद दाग और फिर लिखी गई इंद्रेश्वर महादेव मंदिर की कथा। यह कहानी है देवराज इंद्र की, जो स्वर्ग के राजा थे, ऐश्वर्य, शक्ति और सौंदर्य के प्रतीक। लेकिन एक दिन उनके अहंकार ने उन्हें पाप की ओर मोड़ दिया। कहते हैं एक बार इंद्रदेव ने ब्रह्मा के पुत्र बृहस्पति का अपमान कर दिया। उनके मार्गदर्शन के बिना युद्ध में उतरे और पराजित हो गए। पाप इतना गहरा था कि उनके शरीर पर सफेद दाग उभर आए। वो चमकता रूप जो कभी देवताओं के बीच इंद्र को सबसे सुंदर बनाता था, अब कलंक बन गया। इंद्रदेव को समझ आ गया ये केवल दाग नहीं, उनके अहंकार और कर्मों की छाया है। तभी उन्हें कहा गया, पश्चिम दिशा में जाओ और तप करो उस महादेव का जो त्रिदेवों के भी देव हैं। और तब इंद्र पहुंचे मालवा भूमि के इंदौर नगर में, जहां उन्होंने कठोर तप किया। सालों तक शिवलिंग की स्थापना कर उसी के समक्ष ध्यान मग्न रहे। प्रभु शिव प्रसन्न हुए और उन्हें न केवल दागों से मुक्ति दी बल्कि आत्मज्ञान और विनम्रता का वरदान भी दिया। मंदिर के महंत पंकज पुरी गोस्वामी जी से खास बातचीत में हमें पता चला कि यह मंदिर काले पत्थर से निर्मित है, जो कि इस स्थल के प्राचीन होने का प्रमाण देता है। इस मंदिर की हर एक मूर्ति अपनी एक कहानी कहती है। हर एक मूर्ति एक इतिहास समेटे हुए है। उनके पूर्वज बताते थे कि प्राचीन काल में यह मंदिर नदी घाट पर स्थित था। जैसे ही बदलाव होते गए, हालात भी बदलते गए, लेकिन लोगों की आस्था में कोई बदलाव नहीं आया। यहाँ स्थित गणेश जी की मूर्ति सीधी सूंड की है, जो बहुत दुर्लभ होते हैं। दाएं सूंड वाले गणपति को जागृत माना जाता है। इनके दर्शन मात्र से ही मन की हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। यहाँ इनके पूर्वज कई पीढ़ियों से पूजा करते आ रहे हैं, जिसकी शुरुआत महंत नीलकंठ पुरी जी द्वारा की गई थी और फिर पीढ़ी दर पीढ़ी सभी महादेव की सेवा में अपना जीवन अर्पित करते गए। अभी तो कई नाम इस सूची में भी नहीं है। वहीं मंदिर प्रांगण में पूर्वजों की समाधियां भी बनी हुई हैं। वो कहते हैं ना, जीते जी और मरने के बाद भी सब शिव है। इंद्रेश्वर महादेव के दर्शन सिर्फ आस्था ही नहीं, मन में कई सवाल भी खड़े करते हैं। इस पवित्र स्थल के हालात उंगली उठा रहे हैं। पुजारी खुद उठा रहे हैं मंदिर का भार।
इंदौर का साक्षी यह मंदिर, पर इस मंदिर पर इंदौर का ध्यान ही नहीं। क्या मंदिर भी ट्रेंड के हिसाब से बनते हैं? आस्था का केंद्र। शहर हो रहा स्मार्ट, लेकिन इस पवित्र स्थल का निर्माण क्या हमारी जरूरत नहीं? तो अब हमारे साथ मौजूद हैं इस मंदिर के महंत पंडित पंकज जी गोस्वामी। आइए बात करते हैं। जय श्री कृष्ण पंडित। जय श्री कृष्ण। ओम नमो नारायण। पंडित जी, सबसे पहले तो मैं आपसे इस मंदिर का इतिहास जानना चाहूँगी। यहाँ भगवान इंद्र ने तपस्या करी थी, जो उनको वाइट डार्ट हो गए थे, जो सफ़ेद पुल होते हैं ना, वो तो उन्होंने तपस्या करी थी, तो यहाँ उनको अच्छे हुए थे यहाँ से। तो ये तो अनादिकाल का 4,45 साल पुराने का से रिकॉर्ड है। तो कहा जाता है कि इस मंदिर पर ही इंदौर शहर का नाम रखा गया है। जी, पहले इंद्रपुरी था, जैसे अवंतिकापुरी, काशीपुरी, वैसे ही इंद्रपुरी था पहले। फिर इंदौर हुआ, होलकर स्टेट आई, फिर अहिल्याबाई की नगरी हो गया इंदौर। तो क्या आप मुझे बताएंगे कि इंद्रेश्वर महादेव मंदिर ये जो हमारा है, यहाँ महाशिवरात्रि और सावन मास में क्या कुछ विशेष आयोजन किए जाते हैं? अब अभिषेक होता है, अनुष्ठान होते हैं। सावन में तो पूरे महीने अभिषेक चलते रहते हैं यहाँ पर, तो वो तो जल चढ़ाते तो अभिषेक ही चलता है आपको, वो श्रृंगार होता है सोमवार का। तो क्या इस मंदिर में कोई वास्तुशिल्पीय भी विशेषता है जो लोगों को नहीं पता? जैसे इंदौर में पानी नहीं गिरता है तो अपन को जगनमन करते हैं भोलेनाथ को, तो बारिश होती है और 100% होती है, भरते भरते आ जाता पानी जी। और जहाँ से बोरिंग कहीं नहीं, बोरिंग में पानी नहीं होता, ज़मीन सूखी रहती है, तो वहाँ भी इस मंदिर का पानी ले जाते हैं और ज़मीन में डाल के बोरिंग करवाते, तो वहाँ से पानी निकलता ही है। क्या इस मंदिर की कोई ऐसी चमत्कारिक घटना है जो भक्तों ने आपको बताई हो या आपको याद हो? पुराने लोग थे, उन लोगों ने देखा है शिव पार्वती की परछाई जाते हुए अंदर। अब तो वो लोग है नहीं, एक्सपायर हो गए, तो बहुत से लोग चले भी गए यहाँ से। तो अगर आपकी बात की जाए तो इस मंदिर को लेके आपकी व्यक्तिगत यात्रा कैसी रही? हमारे तो पीढ़ी दर पीढ़ी हो गई, 40-45 पीढ़ी के ऊपर हो गई हमारे पूजा करते का। वो 4-5 पीढ़ी का नाम अभी बंसावली में नहीं है। फिर भी मैं जानना चाहूँगी, जैसे मंदिर की विशेषताएं तो हर कोई जानता है, लेकिन क्या इस मंदिर में ऐसे कोई बदलाव की ज़रूरत है जो आप चाहते हैं कि होना चाहिए? यहाँ तो कलेक्टर रिसीवर महोदय हैं, रिसीवर महोदय कलेक्टर साहब ही हैं अपने, अब वो चाहेंगे तो सब हो सकता है। तो दोस्तों, ये सिर्फ एक मंदिर ही नहीं, यह सिर्फ एक ऐसा स्थान ही नहीं जहाँ भगवान के दर्शन होते हैं, बल्कि यहाँ आत्मा को शांति भी मिलती है। हम आपसे ज़रूर कहेंगे कि आप जब भी इंदौर आएँ तो इंद्रेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन ज़रूर करें। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ आद्य दर्शन पर। धन्यवाद।